गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। बहुत दिन बाद मैं आज फिर से कोई नई स्टोरी डालने जा रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था। आप इंजॉय करिए इस स्टोरी को। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है। हमारी फीमेल लीड जिसका नाम है नियॉन, वो कहती है, बॉस यू, आज रात आप मुझे कितना देंगे? फिर मिस्टर यू कहता है, नियान गो, तुम इस ड्रेस में बिल्कुल अच्छी लग रही हो, जैसे कॉल गर्ल की तरह। फिर नियान बोलती है, आपको कुछ और पे करना होगा अगर आप कुछ स्पेशल चाहते हैं तो। वैसे हमारे मेन लीड का नाम है जिन नियॉन यू। नियॉन बोलता है, जिन यू बोलता है, हाँ मैं तो पे करूँगा, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्या तुम यही चाहती हो? फिर जिन यू उसके कपड़े को फाड़ देता है और फिर बोलता है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। फिर नियान कहती है, एकदम से डर जाती है और बोलती है, क्या आप लाइट बंद कर सकते हैं? जिन्यू बोलता है, क्या तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती? मुझे देखो, मुझे डर है कि तुम बाद में मना नहीं कर सकती। जिन्यू अपनी शर्ट निकालता है और बोलता है, तुम निराश नहीं होगी? नियन को, तुम्हें पता है मुझे किस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत है? मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक करती हो। फिर नियन बोलती है, जिन्यू आई हेट यू। फिर उसके कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है रूम से। नियन बाहर देखती है और अच्छा खासा उजाला रहता है और उसके हाथ में एक चेक रहता है, 5 लाख नियॉन का चेक रहता है। फिर नियॉन जिन्यू को देखती है और फिर कपड़े पहन के वहाँ से निकल जाती है जहाँ भी उसको जाना होता है अपने रास्ते। फिर वो सोचती है, अब तो मैं रोड पे आ गई हूँ, किसने बोला था मुझे बाहर निकलने को? वैसे निकल भी गई तो क्या हुआ, बिना कपड़े के थोड़ी हूँ। शर्म बिल्कुल भी नहीं आएगी, आनी भी नहीं चाहिए क्योंकि तुमने कपड़े तो पहने हुए हैं। फिर बोलती है, जिन्यू जो तुमने किया है उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी होगी। वो अपना फ़ोन निकालती है और किसी को कॉल करती है, डॉक्टर शू, मेरे पास काफ़ी पैसे हो गए हैं और अब मैं अपने भाई का इलाज करवा सकती हूँ। डॉक्टर बोलते हैं, ओके ठीक है, फिर मैं भी ऑपरेशन की तैयारी स्टार्ट कर देता हूँ। जान कहती है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। इसके बाद से शिफ्ट स्टार्ट होता है और हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखता है। नियान रिसेप्शन रूम में बैठी हुई होती है और प्रेगनेंसी टेस्ट ट्यूब को हाथ में पकड़े हुए होती है और सोचती है, जिन्यू अब समय आ गया है तुम्हें दिखाने का। इतने में एक असिस्टेंट आती है और बोलती है, नियन आप अंदर आ सकती हैं। फिर वो गेट पे आके नॉक करती है और जिन्यू बोलता है, अंदर आ जाओ। पता नहीं अब ये क्या करना चाहती है। फिर वो अंदर आती है, बॉस यू, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये सुन के जिन्यू अंदर ही अंदर शॉक हो जाता है और बोलता है कि जाके अबॉर्शन करवा लो। फिर नियन ठीक है बोलती है और जाने लगती है वहाँ से। फिर जिन्यू बोलता है, मैं पैसे तुम्हारे अकाउंट में डायरेक्ट भेज दूंगा। फिर नियन जाते जाते रुक जाती है और बोलती है, मैं प्रेस को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि तुमने मुझे इम्प्योर किया और छोड़ दिया। फिर जिन्यू बोलता है, नियन तुम्हें क्या चाहिए? फिर नियन वापस आती है जिन्यू के पास, प्रदर्शन करने लगती है और फिर कहती है, नियन तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर जिन्यू उसको वहीं टेबल पे लेटा देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे शादी करने का सोच सकती हो? तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? नियन बोलती है कि तुमने मुझे जेल भिजवाया और तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी। मैं पैसे से शादी करना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत सारे रीजन हैं इसके बारे में सोचने के लिए। फिर जिन्यू बोलता है, ठीक है नियॉन, फिर बाद में तुम पछताना मत। नियॉन बोलती है, बॉस आपको ऐसा लगता है मैं पछताऊंगी? फिर कुछ देर बाद हमें बहुत बड़ा सा विला दिखता है। फिर जिन्यू नियॉन को एक मैरिज सर्टिफिकेट देता है और बोलता है, जो चाहिए था वो मैंने तुम्हें दिया, अब से ये विला तुम्हारा है, को पता होना चाहिए कि तुम्हारी जगह कहाँ पे है। उसके बाद जिन्यू वहाँ से जाने लगता है। फिर नियॉन वहाँ पे उस विला को और विला के आसपास चीज़ों को देखने लगती है। जिन्यू, मैं तुम्हें अपने जान से भी ज़्यादा चाहती थी लेकिन उसके बदले तुमने मुझे जेल भेज दिया। नियॉन अपनी मैरिज सर्टिफिकेट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करती है। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था कि हम इस मुकाम पे पहुँचेंगे। थोड़ा सेल्फिश होने दो, मुझे थोड़ा सेल्फिश फील होने दो ताकि मैं ये खबर दुनिया वालों को भी बता सकूं। फिर वो सेल्फिश होके अपनी बात को, मतलब मैरिज सर्टिफिकेट को शेयर करती है। तो उसके फ्रेंड उस पर अजीब अजीब सी बात करते हैं, कमेंट्स करते हैं। वो सोचती है कि मुझे अब इस बात पर खुश होना चाहिए या उदास। तभी डॉक्टर का कॉल आता है। तो डॉक्टर शू, मेरे भाई को क्या हुआ? फिर डॉक्टर बोलती हैं, आपके भाई का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है पर आपको हॉस्पिटल आना होगा उनकी आई की थेरेपी के बारे में जानने के लिए। नियॉन कहती है, ठीक है डॉक्टर, मैं अभी हॉस्पिटल आती हूँ। नियॉन हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और सोचती है, मेरा भाई अभी बहुत छोटा है, उसके लिए मुझे स्ट्रांग होना ही होगा। उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है, डॉक्टर के गेट पे नॉक करती है। डॉक्टर बोलते हैं, अंदर आ जाओ। फिर डॉक्टर न्यू को देखते बोलते, ओह आप आ गई, बैठी ना। फिर न्यू बोलती है, सॉरी डॉक्टर, आपको इतना देर इंतज़ार करवाने के लिए। फिर वहाँ जिन्यू आता है और वो तेज़ी से गेट खोलता है।
तो बोलते हैं, ओह जिन्यू तुम भी आए हो, आओ बैठो ना। जिन्यू बोलते हैं नहीं मैं यहाँ पे इसके लिए आया हुआ हूँ। नियॉन बोलती है क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो मुझे। फिर डॉक्टर सोचते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। फिर जिन्यू कहता है नियॉन तुमने लोगों को क्यों बताया कि हमने शादी कर ली है, तुम करना क्या चाहती हो। फिर नियॉन कहती है क्या करना चाहती हूँ, बेशक मैं अपनी खुशी दूसरों को ही बताना चाहूँगी ना, क्या मैं लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि मैंने शादी कर ली। फिर जिन्यू कहता है दिस यू, अब अच्छे से जान लो कि अब तुम कौन हो, तुम मेरी वाइफ हो और अब तुम दूसरे मर्दों के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकती हो। नियॉन जिन्यू को देखती है और सोचती है जिन्यू क्या तुम्हें मेरी इतनी चिंता है, सोचती है ऐसा वो। उसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और फिर घर के लिए निकल जाते हैं। वहाँ से दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। फिर नियॉन जिन्यू को देखती है और जिन्यू नियॉन को देखता है, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर नियॉन कहती है ज़िंदगी बहुत ही कठिन है और कभी ना कभी तुम्हें धोखा खाना ही पड़ेगा, ज़्यादा सीरियस मत रहो। फिर जिन्यू नियॉन को बोलता है, पकड़ कर बोलता है लगता है 2 साल जेल में रहने के बाद तुम्हें आईटी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया है। तो नियॉन को किस करता है और फिर नियॉन सोचती है आखिर ये कर क्या रहा है। नियॉन के कपड़े घिसता है और फिर नियॉन बोलती तुम कर क्या रहे हो। न्यू बोलता है नियॉन से क्या तुमने नहीं कहा था कि हमने शादी इसलिए करना है क्योंकि हम साथ रहेंगे। नियॉन को थोड़ा सा डर लगता है और जिन्यू अपने काम पर लग जाता है। नियॉन कहती है क्या तुम्हें ये कार में करना है, और फिर जिन्यू से में नियॉन को देखते हैं और बिल्कुल से डर जाती है। जिन्यू तुम बहुत बुरे हो। और जिन्यू नियॉन का हाथ पकड़ लेता है, उसका हाथ पकड़ के बंद कर देता है और फिर नियॉन कहती है भूलो मत तुम बिल्कुल भी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसके बाद कुछ कहने लायक है भी नहीं। फिर नियॉन कहती है जिन्यू अगर तुम नहीं रोके तो मैं किसी को मदद के लिए बुला लूंगी। जिन्यू बोलता है मिसेस यू तुम याद करो तुम कौन हो, अगर तुम चाहती हो कि हम लोगों को ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग देखें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जिन्यू फिर से नियॉन को किस कर देता है और फिर जिन्यू कार से उतरता है। वो नियॉन को कहता है कार से बाहर आओ। तभी नियॉन उतरी रही होती है, देखती है कि विला के अंदर कोई लड़की है और फिर वो सोचती है सही टाइम है बदला लेने का। फिर वो कहती है जिन्यू प्लीज़ मुझे गोद में उठा लो। फिर जिन्यू कहता है, जिन्यू बोलता है नियॉन क्या तुम्हें लगता है ऐसा कि मैंने तुमसे प्यार के लिए शादी की है। फिर जिन्यू बोलती है, नियॉन बोलती है कार में तुम्हारे साथ लड़के मेरी काफ़ी एक्सरसाइज हो गई है, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, तुम्हें मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। फिर जिन्यू कहता है लगता है मैंने कार में तुम्हें अच्छे से खुश नहीं किया। फिर जिन्यू उसे उठा लेता है और घर के अंदर ले जाने लगता है। फिर नियॉन सोचती है ये तो जिन्यू की मॉम है हाउस शेन, और अगर अब तक मैंने ये शो ख़त्म नहीं करती तो खुद के लिए बुरा लगेगा कि मैं इतने सालों तक जेल में थी। फिर जिन्यू कहती है नियॉन जिन्यू से कहती है थैंक यू मुझे उठाने के लिए, इनाम के बदले में मैं तुमको किस करती हूँ, और वो अपनी बोली हुई बात पे अमल करती है। फिर शैन कहती है न्यू सोचती है मेरे भाई ने बताया था कि मेरी माँ को इन्होंने सीढ़ियों से धक्का दिया था, इससे मेरी मॉम पैरालाइज हो गई। शिन कहती है तुम यहाँ कैसे, और उस पर हाथ उठाने लगती है। नियॉन उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मॉम मुझे मत मारिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ, पेट में जिन्यू का बेबी है। फिर शैन कहती है कौन है तुम्हारी मॉम, तुम्हारी पागल मॉम तो मर गई। फिर नियॉन कहती है मिस सेन अपनी जुबान पर लगाम लगाइए, ये मेरी मॉम अब नहीं रही, लेकिन उनको अब कोई इंसल्ट नहीं कर सकता है। हाँ जिन्यू और मैंने अब शादी कर ली है, चाहे आप माने या ना माने। फिर वहाँ एक लड़की आती है, कहती है फिर मेरा क्या होगा, और फिर नियॉन उसको देखती है और वो लड़की शीन को उठाती है और कहती है मैं हूँ जो इन लिन जिन्यून की मंगेतर। फिर नियॉन सोचती है क्या जिन्यून की कोई मंगेतर कभी, और मैं एक मालकिन हूँ। फिर शिन कहती है नहीं जानती तुम जेल में कितने लोगों के साथ सोई होगी, क्या सोचकर जिन्यू से शादी कर ली। फिर शिन कहती है बहुत ज़्यादा बकर बकर कर रही होती है और फिर नियॉन इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगती है। फिर वो शीन को एक जोरों से किक मारती है अपने पैरों से। शीन को काफ़ी दर्द होता है और कहती है जिन्यू चुड़ैल को यहाँ से लेके जा। फिर जिन्यू उसको पकड़ता है और तुम अपनी मॉम का बदला मुझसे लेना चाहते हो, तुम भी मेरे पेट में मारना चाहते हो। फिर जिन्यू बोलता है नियॉन गो मत करो। फिर नियॉन बोलती है मैं तो गुस्सा करूँगी। फिर आगे स्टोरी में देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ओके बाय।